नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जून 2025, दिन सोमवार है यानी मंडे है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज का जो अशुभ समय है राहु काल, वो सुबह 7:08 पे लगेगा और सुबह 8:52 पे समाप्त होगा। और आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम को 5:33 पर लगेगा और शाम के 7:17 पर समाप्त होगा। आज चंद्र महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, लेकिन चंद्र महाराज अशुभ स्थान में बैठे हुए हैं और अशुभ स्थान में बैठने के बावजूद आज उनकी अशुभता कम है। क्यों? बृहस्पति शुभ ग्रह है। तो चलते जानते आज की दिनचर्या क्या है। प्रातःकाल उठे तो मन प्रसन्न था, लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ा वैसे वैसे थोड़ी सी प्रसन्नता कम होने लगी। सुबह 8:50 के बाद का समय आपका, मैं पूरा नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा कि पूरा नकारात्मक है, लेकिन बृहस्पति के कारण ये 50% नकारात्मक है। जैसे कि धन लाभ की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। कार्यों में भी बेहद हलचल रहेगी, लेकिन कार्यों की सफलता के लिए अगर आप अपने पिता के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ या पिता समान किसी व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। कीमती वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर स्वर्ण आभूषण, उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि ऐसी ग्रह चाल में या तो वो खो जाते हैं या आप खुद स्वयं रख के भूल जाते हो, तो इसलिए पहले ही उनको संभाल के ठिकाने से रखें। आज का दिन चिंतन मंथन बहुत है, कुछ भविष्य को लेके, कुछ संतान को लेके दिमाग में बहुत तनाव है। तनाव तो नहीं कहूँगा, हाँ चिंताएं, चिंतन बहुत है। ये कैसे करना, ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा तो फिर ये कैसे होगा। मतलब एक टेंशन होती है ना, कि टेंशन तो होती है अब ये कैसे होगा, ये तो होती टेंशन। और कहते हैं ये कैसे होगा, इसका सूत्र ढूंढो पहले। ये होता है चिंतन मंथन। कुछ आज आपका शास्त्रार्थ भी हो सकता है, किसी से बहस हो सकती है, लेकिन ये बहस बुरी नहीं है, ये बहस जो होगी नॉलेज वाली होगी। अधिकारीगण, मित्र, परिवार पूर्ण सहयोग दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपके कार्यों की सफलता की गारंटी नहीं ले सकते। सफलता में संदेह है भाई। आज का दिन कुंभ राशि वालों के प्रेम प्रसंग घटने की पूरी संभावना है। धर्म परिवार में आपके माता पिता, दादा दादी, अगर कोई भी छाती से संबंधित रोग से पीड़ित है तो उनके लिए दिन कठिन है। धन खर्च होना है आज। धन खर्च होना है पिता पर, पुत्र पर और कुछ प्रेम संबंधों पर। भाई देखो, जो विवाहित है उनकी तो मैं बात कर नहीं रहा, ये तो यंग ब्लड जो है उन्हीं की बात कर रहा हूं। नॉलेज, ज्ञान, देखो काम बने ना बने, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी आपको। देखो कार्यों में संघर्ष करना पड़ेगा। जब संघर्ष करोगे तो बार बार नई चीज सीखोगे। जब नई चीज सीखोगे, कहने का तात्पर्य, जब नई चीज सीखोगे तो नॉलेज आपको मिलेगी। और जब खुद करने से जो नॉलेज प्राप्त होती है वो आदमी की कभी खोती नहीं है, ये एक विशेषता होती है। आज जो नौकरी करते हैं, सेल्समैन हैं और आपके घुमंतड़ू व्यवसायी हैं, उनको नीला रंग, काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। और कोई करना चाहे कर सकता है, लेकिन उतने अशुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत अशुभ प्रभाव है।
कुंभ राशि, धार्मिक वस्तु की खरीदारी नहीं करनी। आज आपको किसी से भी धार्मिक वस्तु गिफ्ट में नहीं लेनी, देनी है, ये ध्यान रखिएगा। धार्मिक वस्तु, कोई भगवान की मूर्ति, कोई कैलेंडर, कोई फोटो, कोई अगरबत्ती, शंख, घंटी इत्यादि इत्यादि, जो भी कुछ धर्म से संबंधित है, ऐसी कोई वस्तु आपने किसी से मुफ्त में नहीं लेनी। अपितु खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वस्तु आपने दान में देनी है। थोड़ा सा मन में शंका समाधान बनेगा, वो भी दोपहर के समय, जब सूरज एकदम ताप पर होगा ना, तब थोड़ा सा मन में टेंशन क्रिएट होगी, यार ये कैसे होगा। लेकिन जैसे ही वो लगभग 2:30-3 बजेंगे, सूर्य महाराज थोड़ा आगे चलेंगे, वैसे ही वो संताप, वो टेंशन अपने आप शांत हो जाएगी। कुंभ राशि वाली गृहिणियां, आज गृहिणियों के लिए दिन थोड़ा ठीक है, क्योंकि उनके पुत्र संतान या पुत्री संतान के कारण उनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज मिल रही है उनको। बस आपको थोड़ा जो ना बोलना कम चाहिए, ये बोल वचन आपके थोड़े कड़वे हो गए ना, तो घर में क्लेश हो जाएगा। आज का दिन जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको संभल के चलना पड़ेगा। अपने कारीगर, अपने कर्मचारी हैं, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को जानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान का दिन है ना, तो उनकी समस्याओं को जानना पड़ेगा। उनकी समस्या दूर कर दोगे, आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएंगे। नौकरी करने वाले जातकगण, बॉस का स्वभाव आज नरम है, लेकिन उसके बावजूद वो टॉन्टिंग वे में कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे अगर आपका काम हुआ गलत तो। कार्यों पे ध्यान दें, कार्यों पे ध्यान दोगे तो कार्य अपने आप सफल होंगे। और एक बात है, नौकरी करने वाले जितने भी जातकगण हैं, आज संतान को लेके वो संतुष्ट है, सुखद अनुभव हो रहा है उनको। जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा है, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया, मन प्रसन्न हो गया ना, कि चलो इसकी जून सुधर गई। बड़ा बच्चा है तो उसके लिए कई रिश्ते की बात चल रही है। इस प्रकार से ऐसी कुछ घटना घट सकती है। कुंभ राशि वाले जातकगण, जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र छात्राएं, खान पान पे ध्यान दें, पहली बात। दूसरी बात, अपनी नॉलेज का आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप मान लीजिए आप 80% करेक्ट है, तो जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो 80 नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आप अपने आप में सोच रहे हैं। बड़े बुजुर्ग टीचर, इनसे सलाह जरूर करें और इनसे राय लेते रहें। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, परिवार में माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, धन फिजूल खर्ची में जा रहा है, मन अशांत है, इतना अशांत नहीं है कि टेंशन हो जाए, हाँ अशांत है थोड़ी, ये इन घटनाओं के कारण। कार्य, उनके कार्यों में भी बाधा है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। कुंभ राशि, आज का दिन मैंने कहा कि दान करने का दिन है। कोई भी एक रामायण, शिव पुराण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, धर्म से संबंधित कोई भी एक पुस्तक लाल कपड़े में लपेट के कुछ दक्षिणा रखें, पीले पुष्प, जल, कच्चा दूध, बाबा को जल से अभिषेक करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, दूध बाबा को भेंट करें, और ये धार्मिक पुस्तक भी बाबा के चरणों में रखें। और वहां से चलते वक्त मंदिर से कुछ लेना नहीं है, मिश्री, चीनी, पानी वगैरह वगैरह वगैरह। क्या समझा? लोगे तो किया दिया सब बराबर हो जाता है, इसलिए कोई फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग, कुछ लोग आके कहते हैं कि हमने उपाय भी किया, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट ना आने का कारण, आप गए, मैंने बोला कि मंदिर में 9 केले चढ़ाने हैं, आपने 9 केले चढ़ा दिए, लेकिन आप चाहते हो पंडित जी 9 केले आपको वापसी कर दे, या वो जो बाल्टी में सेब रखा वो दे दे, तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा ना। तो आज आपने भोलेनाथ को अभिषेक इत्यादि कराने के बाद मंदिर से चलते समय कोई प्रसाद, चरणामृत कुछ ग्रहण नहीं करना। इससे क्या होगा? मन को सुकून मिलेगा। मैं ये नहीं कहता धन लाभ होंगे, लेकिन धन लाभ के अवसर बन जाएंगे। अधिकारीगण पूर्ण सहयोग करेंगे, सभी अधिकारी, बुजुर्ग, पिता, कोई भी। तो आज का उपाय, एक तो
भोलेनाथ को पुस्तक, धार्मिक अभिषेक इत्यादि है। नंबर 2, लाइट येलो कलर नहीं तो खाकी रंग धारण करें, यह आपके कार्यों की गति को तेज करेगा। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकगण, आज चंद्रमा बहुत बुरी पोजीशन में बैठा हुआ है, खराब पोजीशन में, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो अपने वो पूरे जो बुरे प्रभाव होते हैं उनको दब गए हैं। लेकिन कल ये दिन कठिन होगा, इसलिए आज उपाय जरूर करें ताकि कल का दिन सुलभ हो सके। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। कोई सुझाव है तो वो जरूर लिखें, कोई अनुभव है तो वो जरूर लिखें। समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना पूरा नाम, आयु और किस गांव, नगर, देश से है और प्रॉपर क्वेश्चन कीजिए। बहुत सारे लोग, मैं फलाना, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम ऑफ बर्थ ये है, प्लेस ऑफ बर्थ ये है, मेरे बारे में बताओ। तो भाई इतना टाइम नहीं है, अलग से कंसल्टेंसी लो, उसकी दक्षिणा लगती है, शुल्क लगता है। यहां जो पूछना है वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए कि मेरा कपड़े का काम है, इतने दिनों से चल नहीं रहा है, फिर बाकी मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं हम लोग मिलकर आपस में। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। आपको मुझे नहीं पता कैसी लगी है, लेकिन अगर ये चंद्र महाराज एक घर आगे होते तो ये कुंभ राशि आज की सबसे भाग्यशाली राशि हो जाती। लेकिन विधाता की विधि को कोई नहीं टाल सकता, तो ये जो कुछ भुगतान करना है ये आपको करना पड़ेगा। क्या समझे, मतलब जो अभी आज की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, तो वो तो झेलनी पड़ेगी ना। मैंने किया तो मैं ही काटूंगा। तो अब चलता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम, सीताराम।